मित्रों, जय हिंद। देश के 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है उत्तर प्रदेश का चुनाव। वो उत्तर प्रदेश जहां भगवान राम का मंदिर बन रहा है, भगवान शिव का धाम का नवीनीकरण हो गया और भगवान कृष्ण के धाम मथुरा को फिर से मुक्त कराने और उसका उद्धार करने की तैयारी चल रही है। प्रदेश की भाजपा सरकार ने जनता से इसका वादा भी कर दिया है और यह जरूरी भी है। शुरुआत भगवान से ही करते हैं और कोशिश करता हूँ जो हमारे मन में है वो आप लोगों से शेयर करूँ। मित्रों, हमारे भगवान को जिन्हें हम अपने हृदय में रखते हैं, पूजते हैं, सम्मान देते हैं, घरों में रखते हैं, मंदिरों में जाते हैं, हमारी दिनचर्या का एक हिस्सा है, उनके ही मुख्य स्थानों को, उनके जन्म स्थानों को और उनके मुख्य ज्योतिर्लिंगों को जिस प्रकार से तहस नहस किया गया था, यह किसी से छुपा नहीं है। इस बारे में हम ज़्यादा आपको नहीं बताएंगे क्योंकि आप सभी हमसे ज़्यादा जानते हैं। हम यह जरूर बताएंगे कि ऐसा क्यों किया गया। ऐसा इसलिए किया गया था कि कभी भी सनातन धर्मी गर्वान्वित न महसूस करें। किसी के देव का अपमान समझो उसके मानने वाले करोड़ों अरबों लोगों का अपमान है। उनके अंदर अपमान से जीने की आदत डालने की कोशिश है, उनके देवस्थानों को तोड़ना, उनको नष्ट भ्रष्ट करना। संसार में कई सभ्यताएं इसी तरीके से मिटा दी गई और उनकी जगह म्लेच्छों ने ले लिया। उनके पूजा स्थलों को नष्ट किया, उनको दबाया और आज भी वो उसी हालत में है। यह किसी से छुपा नहीं है कि जिसका राज होता है वो हमेशा अपनी ही कोशिश में लगा रहता है कि उसी की बात जनता माने। जो इसको वो भगवान कहे उसको वो भगवान कहे जनता, और जिसको वो शैतान कहे उसको जनता शैतान कहे। हम और आप सनातनियों ने ऐसे किस्से अपने वेदों में, पुराणों में, अपने धार्मिक ग्रंथों में लगभग हर रोज सुनते हैं और यह कोशिश कोई नई नहीं है। हिरण्यकश्यप ने यही किया और आज के हिरण्यकश्यप और कंस यही कर रहे हैं। इन्हें राज चाहिए और उस राज को पाने के लिए ये उन तमाम लोगों को भयाक्रांत और भयभीत करके रखना चाहते हैं और मंदिरों को तोड़ने से, उनको नष्ट करने से इनकी यही मनसा दशा पूरी होती है। कोई भी समाज तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक वह अपने संस्कारों में बंधा हुआ ना हो। हमारे सनातनियों के संस्कार आज भी किसी को नुकसान करने या किसी का के धर्म को अपवित्र कहने या अपमानित करने का ऐसा एक भी प्रमाण दुनिया में नहीं है। यही कारण है कि हम सनातनियों को लोग कमज़ोर समझते हैं और ऐसा मानते हैं कि जो अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकता वो अपनी भी रक्षा नहीं कर पाएगा। अतः सबसे पहले उनके देवस्थानों को तोड़ दो, उन पर कब्जा कर लो ताकि उनकी हिम्मत टूट जाए और वो आपको यानी कि राक्षसों को अपना राजा मान लें और जैसा उनका राजा कहे वैसा वो करे। मित्रों, हमारा देश आज़ाद हो गया, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यह आज़ादी अभी अधूरी है। जब तक हमारे देश के अंदर हमारे मंदिरों को, हमारे पूजा स्थानों को और हमारे
स्मृति चिन्हों को हम पुनः अपने रंग में नहीं रंग लेते, तब तक हम आज़ाद नहीं हैं। जब तक इन पर आतताइयों का कब्जा है, उनके झंडे लहरा रहे हैं, वो लोग हमारे उन स्थानों पर कब्जा किए हुए हैं, तब तक हम कैसे गौरव महसूस करेंगे? हमें कभी गर्व होगा ही नहीं। हमें हमेशा यह महसूस होगा कि हमारे देवता तो इतने कमज़ोर हैं कि वो अपने धर्मस्थलों की भी रक्षा नहीं कर पाते, तो मेरी रक्षा क्या करेंगे? बहुतेरों के मन में ऐसी भावना आ भी गई है, क्योंकि जनमानस जब अत्याचार को बराबर निरंतर देखता रहता है, झेलता रहता है, तो फिर वो समझौते पर उतर आता है। आज का मेरा ये जो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ वो इसी पर आधारित है। मैं लगभग बहुत धार्मिक स्थानों पर गया हूँ, पूजा जहाँ पर सनातनी लोग अपनी पूजा पाठ अर्पण करते हैं, भगवान को मानते हैं, आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे उन सभी स्थानों पर आज भी कब्जा जमाने की कोशिश हो रही है। वहाँ के लोगों को लालच दे करके, पैसा दे करके उनकी गलियों में उनके घर और मकान लोग खरीद ले रहे हैं, और वो राक्षस वहाँ पर बस करके धीरे धीरे कालांतर में वहाँ के लोगों को सनातन धर्म से दूर करना चाहते हैं। सनातन धर्म में बात यहाँ तक कुछ सनातनी लोग ही कहते हैं कि मंदिरों की क्या आवश्यकता है, वहाँ अस्पताल बना दो, वहाँ स्कूल बना दो, वहाँ विद्यालय बना दो। ये लोग ऐसा कभी नहीं कहते कि हिंदुस्तान में 3.5 लाख मस्जिदें हैं, वहाँ पर विद्यालय बना दो, वहाँ पर यूनिवर्सिटी खोल दो, वहाँ पर शॉपिंग मॉल बना दो। ऐसा वो कभी नहीं कहते, बल्कि ये उनको प्रवोक करते हैं कि वो जो भी सरकारी ज़मीन हो, जहाँ कहीं भी खाली ज़मीन हो, उसको कब्जाने की कोशिश करें। मेरी आपसे अपील है, ऐसा मत होने दें। अब आप देखें कि जहाँ कहीं भी हम सनातनियों के विश्व प्रसिद्ध मंदिर हैं, वहाँ का लगभग पूरा शहर, पूरी आबादी उन मंदिरों से चलने वाली अर्थव्यवस्था पर निर्भर है। वहाँ पर दुकानें हैं, फूल की दुकानें हैं, कपड़े की दुकानें हैं, चाय नाश्ते की दुकानें हैं, होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं। जब वो स्थान नए पूजा स्थल के रूप में, नए पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो जाता है, तो कोई एक ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर 25,000 से लेकर के 25 लाख तक की आबादी के लोगों की अर्थव्यवस्था उसी पर चलती है। इसलिए भी हमारे मंदिर जरूरी हैं। पूर्व में जब बैंक नहीं थे तो मंदिर में ही हम सनातनी अपनी संपत्ति रखते थे और ज़रूरत पड़ने पर हम उसको वापस ले लेते थे। ये इतनी सुदृढ़ व्यवस्था थी कि आज भी हिंदुस्तान के बहुत सारे मंदिरों में करोड़ों का, अरबों का विनिमय होता है और जनता बड़े विश्वास के साथ बिना किसी शिकवा शिकायत के करती है। दूसरी बात यह है कि हमारी आज़ादी अभी तक अधूरी है। जब तक हमारे सारे देवस्थान, धर्मस्थान हमारे को वापस नहीं मिल जाते, हमारे मंदिर हमको वापस नहीं मिल जाते, हमारी आज़ादी अधूरी है। हमारे बच्चों के मन में कभी गर्व महसूस नहीं होगा। वो जहाँ भी जब भी वहाँ जाएंगे वो यही सोचेंगे कि ये जगह आखिर ऐसी क्यों है। तो हमारा एक प्रयास तो वहाँ होना ही चाहिए, जो अभी जो भाजपा की सरकार कर रही है, और अभी तो केवल 2% ही हुआ है। 98% हमें अपनी जगहों को पुनः क्लेम करना है, उनका नया नामकरण करना है और वहाँ पर तमाम शहर बसा करके वहाँ के व्यापार को और आर्थिक गतिविधियों को सुदृढ़ करना है। मित्रों, जिस दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जो अपने बच्चों को आतताइयों का इतिहास पढ़ाता है,
दुनिया के तमाम देश आज़ाद हुए और उन्होंने अपने देशों से गुलामी के सारे चिन्ह मिटा दिए, सड़कों के नाम बदल दिए, इमारतों के नाम बदल दिए, उनके इतिहास को जला डाला। एक भारत है जो अभी भी उनको संजोए हुए है। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, जहाँ 3 महीने तक लाइब्रेरी में आग लगी थी, एक लुटेरा, एक डाकू खिलजी आया था जिसने उसको तहस नहस कर दिया। उस विद्यालय से आर्यभट्ट जैसे वैज्ञानिक पढ़ के निकले थे। चीन के हुइनसेई भी उस विश्वविद्यालय से पढ़ा था। वो विश्व का पहला विश्वविद्यालय था। जब दुनिया ABCD भी नहीं जानती थी, उस समय वहाँ पर रिसर्च होती थी। बड़े खेद की बात है कि आज भी वहाँ के स्टेशन का नाम बख्तियारपुर जंक्शन है। मैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से अपील करता हूँ कि वो स्टेशन का नाम तुरंत बदले, उसे नालंदा का नाम दें, या वहाँ के पढ़ के निकले हुए तमाम जो वैज्ञानिक या जो महापुरुष हुए हैं उनके नाम से उस स्टेशन का नाम रखें। और मैं ये भी अपील करूँगा कि उस विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया जाए, उसकी पुरानी ग्लोरी वापस लाई जाए, जो कुछ भी साहित्य वहाँ का बचा है उसको वहाँ प्रतिष्ठापित किया जाए। मित्रों, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसको प्राप्त करने से ही हम लोग अपनी गुलामी की मानसिकता का त्याग कर पाएंगे। बट खेद है कि इधर किसी का ध्यान नहीं जाता। अब आई चुनावों के बाद मेरी मीडिया के बंधुओं से एक ही प्रार्थना है कि किसी व्यक्ति विशेष की कोई चर्चा न करके उनसे रिकॉर्ड मांगा जाए कि वो 5 साल में या पिछले 5 साल में या जब तक उनकी सरकार रही उन्होंने कितने किलोमीटर सड़क बनाई, कितने मेडिकल कॉलेज खोले, कितने लोगों को रोजगार दिया, गरीबी का स्तर क्या था। वो डेटा लेकर के वो उनको बुलाएं मंच पर और जनता के सामने उनको जवाबदेह बनाएं। ये दुख की बात है कि सारी मीडिया जो नेता चाहते हैं वही प्रश्न उनसे मीडिया पूछती है। व्यक्तिगत सवालों में समय बिताते हैं और उसके अंदर जो भी नेता उस समय स्टेज पर आता है उसके समर्थक जब कोई मूल प्रश्न आता है, जो जनता के हित का प्रश्न आता है, तब हुटिंग करते हैं, तालियां बजाते हैं। कृपया बहस की दिशा को मोड़ें। मैं मानता हूँ कि बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन बीजेपी की सरकार के मंत्री या जो भी आते हैं वो कम से कम डेटा देते हैं और बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है। विपक्ष के पास उसको क्रॉस करने के लिए कोई वक्तव्य नहीं है, कोई डेटा नहीं है। यदि विपक्ष कहता है कि इस सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है तो उनको भी बताना चाहिए कि उनके समय आबादी के अनुपात से उन्होंने कितने लोगों को क्या नौकरी दी है, कौन सा बेरोजगार उन्होंने दूर किया है। वो अपना डेटा रखें और आज की सत्ता पक्ष के सरकारी लोग अपना डेटा रखेंगे। जनता अपने आप फैसला कर लेगी कि कौन समर्थ था और कौन बेवकूफ बना रहा है। कृपया तमाम बहस को विकास की तरफ लेके जाएं, शिक्षा की तरफ लेकर जाएं, उन्नति की तरफ लेकर जाएं, सुरक्षा की तरफ लेकर जाएं। बिजली, शर्म आती है ऐसे नेताओं को जो कहते हैं कि हम बिजली माफ़ कर देंगे, जिन्होंने कभी बिजली पैदा नहीं करी और आज जब बिजली पैदा हो रही है तो बोलते हैं बिजली का बिल माफ़ कर देंगे। ये जो फ्री की चीज़ें बांटी जा रही हैं जनता में, इसी की वजह से किसी दिन प्रदेशों में उपद्रव और उत्पात शुरू होंगे जब इनको फ्री में नहीं मिलेगी। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि जनता को जो अत्यंत गरीब है, BPL कार्ड होल्डर हैं, जो उससे गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं, उनको ये सब सुविधाएं आप दीजिए, बिना भेदभाव के दीजिए। लेकिन आप अपना आंकड़ा प्रस्तुत करिए जनता के सामने और वो भी अपना आंकड़ा प्रस्तुत करें
जो आपके सामने आपको गलत कह रहे हैं, आपको आपकी बातें को झुठला रहे हैं, विकास को निरर्थक बता रहे हैं कि कोई विकास नहीं हुआ है, कम से कम वो अपना डेटा तो रखें कि उन्होंने कितने किलोमीटर सड़क बनाई, कितने किलोमीटर रेलवे लाइन बनाई, कितने स्टेशनों का नवीनीकरण किया, कहाँ कौन सी सुविधाएं उन्होंने दी। अन्यथा वो सब सारे झूठ बोल रहे हैं और मीडिया के लोग भी उनसे झूठ बुलवा करके किसी न किसी तरीके से उनके समर्थन में प्रचार करवा रहे हैं। कृपया बहस की दिशा को बदलिए, सोच को बदलिए, तभी देश बदलेगा। जय हिंद।